बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार से चिकन चाउमीन की रेसिपी। चिकन चाउमीन जो है वो तकरीबन हर घर में ही बनाए जाते हैं और बहुत शौक़ से खाए भी जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके हैं इनको बनाने के। लेकिन मैं आज जो आपको तरीका बताऊंगी बहुत ही आसान है और बहुत ही स्पाइसी से ये चिकन चाउमीन बनके तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार से चिकन चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिए। बोनलेस मैंने यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल किया और ये तकरीबन 300 ग्राम्स है और इसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो आइए अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और काली मिर्चों का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने। सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक अंडा ले लिया था और इसकी सफ़ेदी मैं इसमें डालूँगी। तो ये सफ़ेदी भी मैंने इसमें आधी डाली है। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारे मसालों को मैंने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 से 1.5 खाने का चम्मच डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। 1 खाने का चम्मच मैंने सोया सॉस भी ऐड कर दिया। इसको भी मिक्स कर लूँगी। तो सारे मसाले चिकन के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब आधे घंटे के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी मैरिनेट होने के लिए। जब तक ये मैरिनेट होती है चिकन तब तक हम अपने नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने खुले मुँह के एक पतीली ले लिया और इसके अंदर पानी भी अच्छा खुला डाल दिया है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल दें। नमक डालने के बाद इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स मैं डाल दूँगी ऑयल के, यानी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसको अब मैं बॉयल आने दूँगी पानी को। तो देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं स्पैगेटीज़ डाल दूँगी अपने। तो ये देखिए सारी की सारी मैंने इस तरह से डाल दी है साबुत ही और ये पूरा एक पैकेट है। और जैसे जैसे ये नीचे से नरम होती जाएंगी खुद ब खुद पूरी अंदर जाती जाएंगी पतीली के। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये सारी की सारी अंदर चली गई। इस तरह से आपने थोड़ा बहुत हिलाते भी रहना है ताकि ये जो स्पैगेटीज़ है ना वो एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे कि स्पैगेटीज़ अच्छे से फूल गई हैं और नरम हो चुकी हैं। ये देखिए दरमियान में मैं इसको चलाती भी रही थी चम्मच इसमें ताकि ये चिपके ना एक दूसरे से। तो ये देखिए अच्छे से ये कुक हो गई हैं। अब इसका पानी मैं गिरा दूँगी और स्पैगेटीज़ को मैं छन्ने में डाल के रख दूँगी। अब यहाँ पर हम सब्जियों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ ले ली हैं। एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी जिनको मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिया है। 2 मैंने शिमला मिर्च ली थी दरमियाने साइज़ की, उनको भी मैंने इस तरह लंबाई में पतला पतला काट लिया है। और ये बंद गोभी को भी बारीक काटा है। हरा प्याज लिया था उसका मैंने ग्रीन पार्ट अलग कर दिया और ये सफ़ेद वाला पार्ट अलग कर दिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच डाल दूँगी मैं ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अपनी मैरिनेटेड चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद अब इसको मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए चिकन ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया और ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो बस अब इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। तो सारी के सारी चिकन मैंने इस प्लेट में निकाल ली है इस तरह से। अब इसी पैन में मैं 1 खाने का चम्मच ऑयल जो है वो मज़ीद ऐड करूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं अपने फेंटे हुए अंडे। तो ये 2 अदद मैंने अंडे ले लिए थे जिनको मैंने फेंट लिया अच्छे से थोड़ा सा नमक डालकर। तो अंडों को मैंने डाल दिया पैन में और इसको हल्का हल्का सा मैं फैला लूँगी इस तरह से। और जब ये थोड़ा सा सेट होने लग जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसको स्क्रैम्बल कर लूँगी। तो ये देखिए अंडे को तोड़ते हुए मैं फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इसको भी निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये देखिए इस तरह से। अब इसी पैन में दोबारा से मैं ऑयल डालूँगी तकरीबन हाफ़ कप के बराबर और उसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट। तो ये 1 खाने का चम्मच मैंने लिया लहसुन का पेस्ट। स्पैगेटीज़ वगैरह में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है वरना वो थोड़ी सी ड्राई ड्राई सी बनती हैं जो खाने में मज़ा नहीं देती, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा ऑयल सही क्वांटिटी में डाला है। तो ये देखिए अब सब्ज़ियाँ हम फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें गाजर डालूँगी क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है तो उसको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो कुछ सेकंड के लिए पहले मैं गाजरों को फ्राई करूँगी। तो गाजरें देखें अच्छे से हमारी फ्राई हो गई। अब इसके अंदर मैं बाकी की सब्जियां भी ऐड कर लेती हूँ। तो ये मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च, बंद गोभी और साथ जो वाइट पार्ट था ना स्प्रिंग अनियन का, वो भी मैंने डाल दिया है। फ्राई कर लूँगी सबको। बहुत ज़्यादा ओवर हमने कुक नहीं करना इनको, बस हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। तो ये देखिए सारी सब्जियां बहुत अच्छे से फ्राई हो गई। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे जो भी हमने फ्राई करके रखी हुई थी। तो ये सारी की सारी चिकन मैंने इसमें डाल दी है। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। अब इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ चिली सॉस, और साथ ही 2 खाने के चम्मच इसमें डालूँगी मैं सोया सॉस, आधा खाने का चम्मच इसमें डालूँगी वुस्टर सॉस। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1 चाय का चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सफ़ेद मिर्चों का पाउडर भी मैं 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं नमक भी ऐड कर दूँगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। नमक ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स कर लेती हूँ मैं। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी केचप। तो ये तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसमें केचप यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं केचप, तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हरे प्याज जो हमने यहाँ पर काट के रखे थे ना, तो उसका ग्रीन पार्ट है वो मैं इसमें डाल दूँगी। सफ़ेद वाला हमने पहले ऐड कर दिया था, तो अब ये ग्रीन वाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही जो अंडा हमने फ्राई किया था वो भी डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को दोबारा से मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए सब्जियां जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो बस इसके अंदर हम अपनी स्पैगेटीज़ डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखी हुई हैं। तो ये देखिए सारी की सारी स्पैगेटीज़ जो है मैं इसमें डाल दूँगी। स्पैगेटीज़ डालने के बाद इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने हाई पे रखा हुआ है और हाई फ्लेम में हम इसको कुक कर रहे हैं। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स करना है। और ये लीजिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन चाउमीन बनकर रेडी हैं। आइए इनको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन चाउमीन बनकर रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनकर तैयार होंगे। जब एक दफ़ा आप घर में इसको ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसको घर में ही बनाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।